वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन का मतलब है क्या, जब नेपोलियन बोनापार्ट हारा रहा, तो ओकरे साथे एक संधि भरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में, उसी को वियना कन्वेंशन कहते हैं। वियना कन्वेंशन मतलब जब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में हुआ तो नेपोलियन को कैसे हराया इन लोगों ने। फ्रांस अकेला अकेला पड़ गया और अन्य देशों ने मिलकर फ्रांस को हरा दिया। इसमें रूस शामिल था और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, परसा, अन्य देशों ने मिलकर अन्य देशों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। इसमें रूस, ऑस्ट्रेलिया, परसा, इंग्लैंड, डेनमार्क सब शामिल थे। डेनमार्क और देश शामिल थे जब इन्होंने मतलब नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट मतलब कि जैसे क्रांति हुई थी 1789 में, तो फिर नेपोलियन बोनापार्ट को जब हरा दिया तब फ्रांस में पुनः राजतंत्र जीवित किया गया। इन्हें क्रांति से बहुत चिढ़ थी ना इन देशों को। फ्रांस में पुनः राजतंत्र जीवित किया गया। मतलब पुनः राजतंत्र जीवित किया गया। बूर्बो वंश के शासक लुई 18वें को बनाया गया। बूर्बो वंश के शासक लुई 18वें को बनाया गया। जब फ्रांस हार गया तो मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट को तो एक द्वीप पर भेज दिया गया और वो बूर्बो वंश के शासक लुई 18वें को बनाया गया। अब लुई 18वें बनाया गया, इससे जनता खुश नहीं थी। जनता खुश नहीं थी। वियना कन्वेंशन 1815 के बारे में। वियना जब कन्वेंशन हुआ तो फ्रांस की हार हुई और इसमें फ्रांस द्वारा जीते गए राज्यों को आपस में बांट लिए, जिन देशों ने फ्रांस को हराया था। इससे जनता खुश नहीं थी और नेपोलियन बोनापार्ट किसी तरीके से फ्रांस में आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट किसी तरीके से फ्रांस में आ गया।
और लुई 18वें और लुई 18वें भाग खड़ा हुआ। भाग खड़ा हुआ। जब नेपोलियन बोनापार्ट को एक द्वीप पर भेज दिया गया, उसका मतलब वहाँ पर उसको राजा भी बनाया गया, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते तो फ्रांस की जनता उग्र हो जाती, जाहिर सी बात है। तो इसे लुई, जब नेपोलियन बोनापार्ट आ गया वहाँ पे, तो लुई 18वें भाग गया, क्योंकि फ्रांस की जनता को अपार जन समर्थन शामिल था नेपोलियन बोनापार्ट को। भाग खड़ा हुआ, लुई 18वें भाग खड़ा हुआ। लुई 18वें भाग खड़ा हुआ तो फिर सब देशों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू युद्ध, सब देशों ने मिलकर, इन देशों में जब इतना दिन हो गया तो इन देशों में भी फूट पड़ गई थी, लेकिन जैसे नेपोलियन बोनापार्ट आया तैसे इन देशों में एकता आ गई। सब देशों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को जैसे नेपोलियन बोनापार्ट आया तैसे वहाँ के युवा भी सैनिक भर्ती होने लगे, और ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट जीत के कगार पर था, इन सब देशों से भी जीत के कगार पर था, क्योंकि वहाँ की आम जनता यानी युवा वर्ग वो भी सेना में भर्ती होने लगी। 100 दिन का शासन कहा जाता था इसको, नेपोलियन बोनापार्ट को 100 दिन का शासन। सब देशों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू युद्ध में हरा दिया। युद्ध में हरा दिया। वाटरलू युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू युद्ध में हरा दिया और उसे सेंट हेलेना द्वीप का राजा बना दिया गया। मतलब सेंट हेलेना द्वीप एक सागरीय द्वीप को राजा बना दिया गया। और उसकी मृत्यु 1821 में हो गई। और उसकी मृत्यु 1821 में हो गई। अब द्वीप को मना नहीं लगेगा, कहा मृत्यु तो न होगी तो क्या होगा। और उसकी मृत्यु 1821 में हो गई। मतलब नेपोलियन बोनापार्ट यूरोप के इतिहास में बड़े ताकतवर व्यक्तियों में से एक हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट। अब वाटरलू युद्ध में हरा दे। वाटरलू युद्ध ऐसा माना जाता है वाटरलू युद्ध में कि नेपोलियन की सेना जीत रही थी कि अचानक हार गई। नेपोलियन की सेना जीत रही थी वाटरलू युद्ध में, क्योंकि वह चारों तरफ से घेरों की नीति थे। नेपोलियन बोनापार्ट भी कुछ शक्तिशाली हो गया था, क्योंकि युवा वर्ग भर्ती होने लगे वहाँ भी। तो वाटरलू युद्ध में माना जाता है कि नेपोलियन की सेना जीत रही थी लेकिन हार गई। उसकी मृत्यु 1821 में होगी। अब वियना कन्वेंशन का देखते हैं। वियना कन्वेंशन या वियना कांग्रेस का
वियना कांग्रेस का वियना कांग्रेस के कार्य, युद्ध के पश्चात क्या क्या कार्य किए। वियना कन्वेंशन कन्वेंशन के कार्य, वियना कन्वेंशन के कार्य। वियना कन्वेंशन के कार्य का मतलब भैया कि जब नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिए, अब वियना कन्वेंशन हुआ, तो जब नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिए, वियना कन्वेंशन हुआ, तो उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए। मतलब जाहिर सी बात है, अगर कोई देश हार जाता है तो उससे अकूत संपत्ति होती है, उसको कैसे बांटा जाए, कैसे मैनेज किया जाए, और फिर आगे भविष्य में युद्ध ना हो उस पर क्या विचार किया जाए। तो इस पे यहाँ पे मतलब भविष्य में युद्ध ना हो तो यहाँ पर शक्ति संतुलन की बात हो, शक्ति संतुलन की बात की गई। शक्ति संतुलन, शक्ति संतुलन, बाध्यता का सिद्धांत, बाध्यता का सिद्धांत। चलो शक्ति संतुलन पहले देख लेते हैं। अब ये रूसो द्वारा की गई मतलब ये चीज कही गई थी कि कोई इतना गरीब, इतना कोई राज्य इतना अमीर ना हो दूसरे राज्य पर हमला कर दे और कोई इतना गरीब ना हो कि अपनी रक्षा ना कर पाए, अपनी रक्षा ना कर पाए। शक्ति संतुलन में मैटर नहीं किया ने मतलब कि वियना कन्वेंशन में कहा गया कि कोई राज्य इतना करीब ना हो कि वह मतलब कि अपनी सुरक्षा ना कर पाए, कोई इतना अमीर ना हो कि वो दूसरों पर हमला कर दे। और फ्रांस द्वारा जीते गए राज्यों को आपस में बांट लिए। फ्रांस द्वारा जीते गए राज्यों को आपस में बांट लिए। फ्रांस द्वारा जीते गए राज्यों को आपस में बांट लिए। अब बाध्यता का सिद्धांत देखते हैं। बाध्यता का सिद्धांत अब ये मतलब कि वियना कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। वियना कन्वेंशन में मतलब शक्ति संतुलन की बात की गई, बाध्यता का सिद्धांत की बात की गई। बाध्यता का सिद्धांत फ्रांस में लुई 18वें को राजा बना दिया गया। फ्रांस के चारों तरफ शक्तिशाली देशों का उदय हुआ। फ्रांस के चारों तरफ शक्तिशाली देशों का उदय हुआ।
कि फ्रांस में लुई 18वें को शासक बना दिया गया और फ्रांस के चारों तरफ शक्तिशाली देशों का उदय कर दिया गया ताकि फ्रांस फिर से जंग न छेड़ सके। ये वैधता के सिद्धांत हुए। वैधता के सिद्धांत के बाद मतलब जैसे वैधता का सिद्धांत हो गया और दंड पुरस्कार में क्या होगा जो साथ देना नेपाली का ते लिए दंड और जिन्हें साथ देगा ते का पुरस्कार। जाहिर सी बात है दंड पुरस्कार में है दंड पुरस्कार दंड एवं पुरस्कार दंड एवं पुरस्कार दंड एवं पुरस्कार में जे मतलब नेपाली बोनापार्ट का साथ दिया रहा। छोटे से राज्य सक्सेनी ने नेपोलियन का साथ दिया था। साथ दिया था उस राजा को हटाकर उसे राइन संघ में मिला दिया गया और मतलब फ्रांस द्वारा जीते गए राज्यों को आपस में बांट लिया गया। फ्रांस द्वारा जीते गए राज्यों को आपस में बांट लिए। आपस में विजित देशों ने बांट लिए। फ्रांस द्वारा जीते गए राज्यों को आपस में विजित देशों ने बांट लिए। ये दंड पुरस्कार का मतलब है जैसे मतलब नेपोलियन बोनापार्ट के छोटे भाइयों और रिश्तेदारों ने नेपोलियन ने इन्हें छोटे छोटे राज्यों को और बड़े जैसे स्पेन में जोसेफ बोनापार्ट को शासक बना दिया। इससे उसके भाई भतीजावाद मतलब कहते थे। तो जब सक्सेनी जो राजा था जर्मनी का वो नेपोलियन बोनापार्ट को साथ दिया। इससे वहाँ का राजा को हटाकर मतलब राइन संघ में से मिला दिया गया। वियना कन्वेंशन के कुछ ऐसे कार्य जो मतलब कि जैसे कुछ राज्य जीते गए तो उन्हें किसको दिया गया। वियना कन्वेंशन के कार्य में ये देखते हैं। वियना कन्वेंशन के कार्य में जो नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन संघ को बनाया था कार्य वियना कन्वेंशन के कार्य वियना कन्वेंशन के कार्य वियना कन्वेंशन में नेपोलियन द्वारा बनाए गए राइन
ऑस्ट्रेलिया को दे देगा। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने ले लिया। वियना कन्वेंशन में नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा बनाए गए राइनसंघ को ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया और समुद्री कानून लागू किया गया। समुद्री कानून लागू किया गया। समुद्री कानून लागू किया गया। कानून लागू किया गया। लागू किया गया। समुद्री कानून लागू किया गया। समुद्री कानून का मतलब कि मुक्त आवाजाही कानून लागू किया गया और मॉरिशस द्वीप को फ्रांस से लेकर ब्रिटेन को दे दिया गया। समुद्री कानून लागू किया गया और मुक्त आवाजाही की व्यवस्था की गई। मुक्त आवाजाही की व्यवस्था की गई। मुक्त आवाजाही का मतलब हो गया कि कोई टच नहीं करी। काहे से नेपोलियन बोनापार्ट के पास अगर समुद्री नौसैनिक शक्ति होती, समुद्री नौसैनिक शक्ति, तो इंग्लैंड को तबाह कर दिया होता। मुक्त आवाजाही की व्यवस्था की गई और फ्रांस से मॉरिशस द्वीप को लेकर ब्रिटेन को सौंप दिया गया। ब्रिटेन को सौंप दिया गया। मॉरिशस द्वीप को लेकर ब्रिटेन को सौंप दिया गया। ब्रिटेन मतलब कि सौंप दिया गया। जाहिर सी बात है, नेपोलियन बोनापार्ट ने राइनसंघ को बनाया, उसे ऑस्ट्रेलिया को दे दिया गया। समुद्री कानून बनाया गया, मुक्त आवाजाही, और मॉरिशस जो द्वीप था हिंद महासागर का, उसे लेकर नेपोलियन बोनापार्ट जो मतलब मॉरिशस द्वीप को बनाया तो उसे लेकर ब्रिटेन को दे दिया गया। अब हम आगे पढ़ेंगे मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक ने ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब उसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया और मेटरनिक के बारे में। धन्यवाद।